You're listening to the podcast that you clicked on. That is the Bharatiya Janata Podcast. अभी मोदी जी ने अभी जो ट्वीट किया ये साइकिल वाला स्किल्स एंड नॉलेज वाला, राइट? इससे पहले के साइकिल चलाते हैं हाँ, तो लेकिन the thing is कैमरा और कंप्यूटर बिना मैनुअल पढ़े चला लिया था, बस साइकिल के लिए मोदी जी ने किताब पढ़ी। मोदी जी मैनुअल पढ़ने वालों का मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैनुअल पढ़ने वाले हार्वर्ड जाते हैं। बट द थिंग इज उनका ये जो ये है ना, नहीं, उनका एक मिनिस्टर है, आई थिंक वो राजीव प्रताप रूडी है, या आई थिंक राजीव प्रताप रूडी था, या सुरेश प्रभु भी मिनिस्टर है क्या अभी भी? आई डोंट रिमेम्बर। तो शिवसेना से है, रिजाइन कर दिया उसने, अभी नहीं है वो। हाँ, तो मुझे याद है जब कोरोना चालू हुआ था तो उसने एक ट्वीट किया था कि देखो इंडिया में ऐसा ऑनलाइन क्लासेस का क्या मतलब मस्त सेटिंग हुआ है, मैं भी अभी ऑनलाइन स्विमिंग लेसन्स ले रहा हूँ, ऐसा उसने ट्वीट किया था। नहीं ये उस ट्वीट का मजाक रिजिजू ने किया था शायद। अच्छा सॉरी, किरण रिजिजू ने किया था। ये सब एक ही बन जाते हैं यार मेरे लिए, सॉरी। रूडी रिजिजू है तो मिनी मोदी जी ना वो लोग सारे, दे आर मिनिएचर वर्जन्स ऑफ मोदी जी। ये कभी मोदी जी नहीं बन सकते, ठीक है। द थिंग इज कि मोदी जी की कैबिनेट में मोदी जी के अलावा कोई और मोदी जी नहीं बन सकता, इसलिए वो कैबिनेट में है। तुम्हें लगता है कभी निर्मला से लाइक ये लोग अपनी दम पे लोकसभा इलेक्शन की सीट नहीं जीत सकते? डेफिनेटली नहीं जीत सकते। ठीक है, जो जीत सकते थे वो साइडलाइन मार्गदर्शक बन चुके हैं, और या प्रमोद महाजन हो गया उनके साथ, जो भी बोलो। वेलकम फोक्स, सॉरी फॉर द टेंजेंट, बट टुडेज एपिसोड, एज you guys must have guessed, is about the national papa, Modi ji's greatest hits. Yeah, it is Modi ji's greatest hits. And the sad problem is, first of all, the usual gang is here, so we are all here, but the sad problem is that अपन ने already एक episode कर लिया अपने शुरू में, फर्स्ट या सेकंड एपिसोड जिसका नाम था दोस्ती बनी रहे, तो अपन इस एपिसोड में दोस्ती बनी नहीं रख पाएंगे। ये वर्जन 2.0 जैसे मोदी जी का होता है ना, मास्टर स्ट्रोक 2 वैसे सर्जिकल स्ट्राइक 2.0। सर्जिकल स्ट्राइक एक ही हुआ, उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक था। नहीं सर्जिकल 2 हुआ ना यार, दूसरा का बोल तुम लोग 2 हुआ सर्जिकल, 2016 वाला एक और दूसरा बालाकोट। ओ 16 वाला डीमो नहीं डीमो तो लोगों में अनइंटेंडेड था वो। दूसरा वाला यार, वो पहले पठानकोट के तुरंत बाद जो हुआ था। ओह अच्छा, जिसमें 3 हो गया ना, फिर अभी डिजिटल वाला भी तो हुआ फिर अभी। हाँ अरे उरी तो थी, उरी तो था वो जो सेकंड वाला था, उरी तो हाउस द जोश वाला एक ही था मेरे भाई। नहीं 2 हुआ। अरे भाई एक सेकंड, एक हुआ था उसके बाद तू मूवी को दूसरा काउंट कर रहा है। नहीं बालाकोट को भी उन्होंने, बालाकोट और सेकंड राइट, उरी के तुरंत बाद जो हुआ था वो जमीन पे हुआ था, ठीक है। बालाकोट हवाई फायरिंग किया था, सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है। देयर आर 2 वो जिसके कुछ बोल रहे थे कि वो मदद जो पिछले साल इलेक्शन के पहले हुआ था, दैट इज अभी जो हुआ वो डिजिटल एयर स्ट्राइक है, वो तभी जो हुआ था वो एनालॉग एयर स्ट्राइक था। हाँ अच्छा नहीं, पर आई डोंट नो, मेरे दिमाग में इतने सारे स्ट्राइक्स हो चुके हैं ना मोदी जी की वजह से। स्ट्राइक 3 वी आर आउट, वी आर डन। एक बर्मा के साथ भी हुआ था, अगर आप लोगों को याद है तो, मोदी जी करते रहते हैं। हाँ बर्मा में हुआ था। नहीं बर्मा पे स्ट्राइक नहीं हुआ था, बर्मा में अंदर घुस के कुछ तो वो उसके घर में घुस के मारा था, 15 किलोमीटर अंदर घुस गए थे बिना परमिशन के। तब तो बहुत तारीफ हुई थी, तब तो मुझे भी एक मिनट के लिए लगा था कि लगता है घर पे घुस के मारा था, लगता है पक्का खिलाड़ी है, पक्का खिलाड़ी है। बट पक्का खिलाड़ी से याद आया और स्ट्राइक से याद आया कि पहला लेकिन मैंने कहा इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। जब हुआ एनालॉग एयर स्ट्राइक, तो मोदी जी ने उस माहौल की बात करता हूँ मैं, ठीक है, जब स्ट्राइक का प्लान हो रहा होगा, वहाँ पे मोदी जी बैठे हैं, एयरफोर्स का जो चीफ है वो बैठा है, और उसके जो मिनियंस है, ये सारे जो लोग हैं। अच्छा, आई गेस निशांत, आई डोंट नो, मे बी यू नो, व्हाट kind of educational qualification would it need for someone to become like an Air Force Marshal or even like a जो भी होता है junior lieutenant, जो भी होता है, I don't really know actually. I also don't know, but definitely पढ़ा लिखा होना पड़ता है ना। हाँ definitely। उनसे कंपेयर नहीं करो, उनकी बात मत करो। हाँ उनसे तो नहीं कर रहे कंपेयर, बट हाँ पढ़ा लिखा तो होना पड़ता ही है। तो
जब आप समझ लो कि ऐसे 5-6 लोग बैठे हुए और प्लानिंग चल रही है, उनके बीच में मोदी जी अपनी दाढ़ी पे हाथ फिराते हुए बोल रहे हैं कि देखो क्लाउडी है, कुछ हो सकता है क्या? बेनिफिट ले सकते हैं क्या? यार ये जो इफ यू गाइस हैव सीन, ये जब कभी कभी ट्रम्प ऐसी चीजें बोलता है, सो मोदी जी के साथ फायदा क्या है ना कि ट्रम्प ये सब ना, मतलब ही इज बॉल्सी इनफ कि वो मतलब पब्लिकली कर देता है, तो यू सी द एक्सप्रेशन ऑन हिज एडवाइजर्स, राइट? तो वो जब वो डिसइंफेक्टेंट वाला बोल रहा था तो एक बेचारी डॉक्टर था, उसका ऐसा मुंह बन गया था ना, मतलब आई फेल्ट सो सैड फॉर इट। तो मतलब ट्रम्प का जो भी गुफअप है सब ऐसा डॉक्यूमेंटेड है, मतलब इट्स लाइक ए डॉक्यूमेंट्री एवरी डे जो शूट। आई मीन पर मोदी जी के साथ तो मोदी जी को ऑब्वियसली किसी ने करेक्ट नहीं किया था वहां पे। मुझे सबने बोला कि हाँ ठीक है, ओके कूल कूल या ओके। मोदी जी के साथ यही वो है ना कि उनको, इसीलिए तो उनको ये भी लगता है ना कि बराक ओबामा तू तड़ाक करके बात करते हैं, सब कुछ वही है उनको। क्या एवरीबॉडी जस्ट ह्यूमर जिम नहीं होता वो, जैसे कि अबे यार इसको हटाना। इट्स बेसिकली मोदी जी बेसिकली वर्ल्ड्स वो कौन है यार, ये जो एक मोदी जी अपने दुनिया का रूसो ब्रदर्स है बेसिकली। हाँ ये भी हो सकता है। पर नहीं वो एक दूसरा ओबामा का तू वी विल टॉक अबाउट इट। बट मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ऑनेस्टली कि शायद वो बोलते भी नहीं। मुझे रियलिटी में मुझे ऐसा लगता है कि मीटिंग में ऐसा कुछ मोदी जी ने बोला नहीं होगा, पर इंटरव्यू में, क्योंकि ये बात तो इंटरव्यू में ओपन हुई ना, इंटरव्यू में उन्होंने बह जाते हैं कभी कभी भावनाओं में, क्योंकि इंटरव्यू वाले उनके इतने फैन रहते हैं ना, और जानते तो जब वहां पे एक्चुअली मतलब वहां वो कुछ बोलेंगे तो पता चल जाएगा ना कि मतलब हैं, मतलब दिमाग से। मुझे लगता है मोदी जी इमेजिन्स अ सिनेरियो, जब वो हो जाता है ना इवेंट, उसके बाद वो खुद फुर्सत से जब बैठते हैं, अपन सब भी तो यही करते हैं, अपना किसी बहस होता है फिर हम घर जाके सोचते हैं ये बोलना चाहिए था। वो भी है, या बचपन में हम लोग क्रिकेट के साथ करते थे ना कि हमने यहाँ वेस्ट इंडीज में 1000 रन बनाए, वैसे मैं तो अभी भी करता हूँ। में तो मोदी जी का इक्विवेलेंट है कि आर्मी वाले कैसे बोल रहे हैं कि कुछ हो सकता है क्या, क्लाउडी है। नहाते हुए मोदी जी भी सोच रहे हैं क्लाउडी है, बेनिफिट ले रहे हैं। बट मुझे लगता है मोदी को इंटरव्यू, so for listeners this is like we will go through all the this is famous पहला वाला, this is the first cloudy benefit। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इंटरव्यू में मोदी जी कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं कि ज्यादा, जैसे सवाल एक जवाब दो, सवाल जवाब चुप, और वो भी बोलते जो मैंने नहीं बोला था, जो मैंने बोला था वो भी बोलते और फिर मोदी जी बोल देते हैं क्लाउडी है, बेनिफिट ले सकते हैं। तो और सवाल पूछने वाले को भी नहीं पता कि वो साइंटिफिकली एक्यूरेट है या नहीं है। अरे पता भी होता है तो उसको पता भी तो फॉलो अप नहीं करेगा, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और अगर बाय चांस लोगों ने उसको रिबटल दिया भी ऐसे क्लेम्स के लिए, तो कोरा में इंजीनियर्स तो खाली बैठे हुए हैं तो थियरीज भी बन जाएगी बस। वो तो लेवल 1 सपोर्ट है वो, और हुआ भी था ना क्लाउडी बेनिफिट के बाद। हुआ था यार, मैंने आई नो अ पर्सन जो IISc फिजिक्स डिपार्टमेंट में PhD कर रहा था, someone of that kind, online also. Then I saw this content online actually. IISc से फिजिक्स डिपार्टमेंट से claims to be a PhD. तो I saw this online and that person put all his effort, मतलब उसने अपने थीसिस में उतना काम नहीं किया होगा शायद जो उसने मोदी जी को डिफेंड करने में किया था, कि there are certain, रेडार के हिस्ट्री में चला गया वो, कि ऐसे पहले रेडार होता था जो क्लाउड्स में उसका डिसरप्शन हुआ करता था। डोंट थिंक दैट मोदी जी ने ऐसे ही बोला। अच्छा और मोदी जी को उस रेडार के बारे में कैसे पता चला? मोदी जी ऑब्वियसली नोज एवरीथिंग, राइट? मोदी जी इज एन एनसाइक्लोपीडिया। हाँ वो दैट इज फाइन, बट मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने शायद मतलब बाकी किताबें तो छोड़ो, आई हैव अ फीलिंग उन्होंने बंच ऑफ थॉट्स भी नहीं पढ़ी है। मतलब ही इज जस्ट लाइक मतलब नो ही काइंड ऑफ लाइक, मुझे लगता नहीं, मतलब जिस तरह से वो ही इज अमेजिंग एट मतलब फूलिंग पीपल एंड विनिंग इलेक्शंस, बट उसके लिए देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंड यू नीड। ये जो इंटेलेक्चुअल माइंड है वो नहीं है मोदी जी के पास। मोदी जी का इंटेलेक्चुअल माइंड दूर की बात, मोदी जी डजंट ट्रस्ट एनीबॉडी एल्स विद एन इंटेलेक्चुअल। या मोदी जी के पास इंटेलेक्चुअल्स का माइंड है। हाँ, सबको मोह करके रखा है उन्होंने। सीन ये है ना कि मोदी जी उस पे भी एक क्वालिफायर देते हैं। मैं तो रेडार टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट फिर भी मेरे रॉ विजडम के हिसाब से मुझे ये लगता है क्लाउडी है, बेनिफिट होना चाहिए। तो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी आ गए ना बीच में, थोड़ा सा पॉज आ गया। हाँ, टाइगर अभी जिंदा है।
बट तुम लोग बात कर रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना फायदा उठाया जाए इंटरनेट की दुनिया का, तो मैं कोरा में गया। कोरा और कोरा कोरा है, में फायदा ले सकते हैं। कोरा का फायदा, तो उसमें स्टडीड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया 1972 सम्मा वेडुला वेंकट राम शास्त्री VVS VRS ने कहा है कि उस मतलब उसने कहा कि आई एम ऑल्सो नो साइंटिस्ट बट आई डू नो दैट whenever rain comes Cloud our also dish comes. our Tata dish Sky our doesn't dish work. TV stops telecasting and a sign appears on TV that due to rain the telecast has stopped and once the rain stops it will resume or something like that. प्लेन I'm a- क्रैश क्यों नहीं होता है हर बारिश में फिर? हाउ डू एयरक्राफ्ट फ्लाई? वो नहीं पूछो पूछा वेंकट किसी ने। शास्त्री से। वेंकट शास्त्री से पूछो तो पूरा में देखो एवरीबडी मोदी जी के कॉन्वर्सेशंस में होता है ना, एवरीवन बट द एक्सपर्ट स्पीक्स। और उसमें आगे उसने लगा कि and the thing is that this discussion lasted for only 1.5 minutes but the media is so biased that they made it the main issue. मतलब लोगों पे जादू जो है ना मोदी जी का, लेकिन मैं मानता हूँ ऐसा जादू डाला रे बस वही। वो कोई था ना, वो किसी एक फेसबुक पेज पे, वो नमो IIM विद नमो टाइप के पेज पे लोगों ने ऐसा लिखा था ना कि भूखे मर जाएंगे लेकिन आएगा तो मोदी। आएगा तो मोदी। भूखे मर जाएंगे मतलब वो नहीं, वो वीडियोस भी आए थे कि नहीं चाहिए हमको सड़क, नहीं चाहिए स्कूल, नहीं चाहिए हाँ। हॉस्पिटल, मंदिर चाहिए। और भी एमटेक सिविल इंजीनियरिंग एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग आ गए ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी Oh my God. मधुसूदन सिंह टाइगर राजौड़ अभी जिंदा है। हाँ। मधुसूदन फूफा आ गए भाई है। श्री नरेंद्र मोदी जी was telling truth श्री नरेंद्र मोदी जी महाराज। श्री that radar नरेंद्र मोदी। cannot detect exact location of running aircraft during bad weather. Yes, it is right that radio waves cannot be obstructed by clear atmosphere, but cloud also have sand and water droplets particle which also get echoed with echo of running aircraft. According to an Encyclopedia Britannica entry on radar technology, rain and other forms of precipitation can cause echo signals that mask the desired target. मतलब मैं वही बोल रहा हूँ भाई कि हम लोग ये पहले भी मेंशन कर चुके हैं कि मोदी जी के जो भक्त हैं वो अगर इंचार्ज होते तो वो सीरियसली एफर्ट बहुत काम कर लेते भाई। मोदी जी के भक्तों का भी क्या काम करना पड़ रहा है पता है? 90s के फिल्मों में जब AR रहमान का तमिल सॉन्ग जब डब होता था हिंदी में तो लिरिसिस्ट को जो काम था ना वो अभी मोदी जी के भक्तों को करना पड़ रहा है। टेलीफोन धुन में सुने और मुझे कभी मतलब AR रहमान का म्यूजिक इज ऑब्वियसली एवरीवन लव्स इट बट देयर इज लाइक एवरी टाइम like if compare Rang De Basanti right where the music was I guess like not retrofitted exactly the songs and then go back to a movie where it was retrofitted like Nishan was saying Hindustani Bombay and Roja है बॉम्बे रोजा जीन्स। तो जैसे बॉम्बे का ये जो गाना बहुत प्यारा तू ही रे is very jarring लिरिक्स बीच में ऐसे टूटता है ना तो मैं इन सांसों को देखो उसमें आगे ना ऊंची पहाड़ों के जाने इधर बॉस्टन के साथ वही होता है। And now you guys know ये तो तुमने बहुत ही मतलब फिर भी इट्स नॉट एज जारिंग एज मतलब वो जुरासिक पार्क में नाचेंगे पता नहीं। honestly so जो वो गाना है आदित्य because you are the resident Tamil वो जो गाना है वो तमिल में सेम है क्या? तमिल में पोएटिक है वो गाना, इट इज लिरिकली वेरी सुपीरियर बट द प्रॉब्लम इज कि they liked the music so much and they wanted to keep the tune the same और उनको कुछ भी ठूसना था बीच में। never the moment it happened, ये ट्विटर पे परसों बात किया था किसी ने तो ना कि ये the moment you have Gulzar writing lyrics जो दिल से के साथ हुआ था because दिल से was made originally in Hindi you see the difference right what that does to it। तो मोदी जी के पास गुलजार नहीं है, मोदी जी के पास है तो मधुसूदन है मोदी जी के पास। लेकिन मोदी जी जोशी भी हैं वैसे। प्रसून जोशी में भी एक फकीरी तो है। रंग दे बसंती वही तो थे।
तब वही आदमी मतलब खैर छोड़ो प्रसून जोशी वो वाले ना की बात। खून चला से लिखने के बाद कहाँ पहुंच गया वो आदमी, खून चला लिखने के बाद मतलब खून ठंडा हो गया उसके बाद उनका। फकीरी पे पहुंच गया वो। खैर So moving on, this is even before Modi ji had Madhusudan, or what basically before जब he इंडिया became में the कुछ नहीं था। नहीं अभी मैं ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा हूँ। ओह तुम तो कैमरा पे चले गए लगता है। एक ही इंटरव्यू का कंटेंट था ना, तो मैंने सोचा एक साथ निपटा लेते। नहीं, मेरे पास लिस्ट है ना इसलिए मैं हाँ। गाइस लिसनर्स वी हैव अ लिस्ट वी गो थ्रू। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसे बैठ के बकैती कर रहे हैं, बट हम हमारे पास हार्ड लिस्ट वर्क में विश्वास करते हैं। है। तो दिस इज बिफोर ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। आई थिंक तुम्हारा जो इवेंट होता है ना आदित्य, इंडियन साइंस कांग्रेस, उसी किसी नहीं ऐसी नहीं, किसी ये उन्होंने बोला था टीचर्स डे वाले इवेंट में, व्हेन ही वाज एड्रेसिंग बच्चों को, मतलब he बच्चों had का this- काट रहे थे। हाँ, he had this whole bunch of Delhi public school like kids, जिनको टेली कॉन्फ्रेंस में या एक बड़े ऑडिटोरियम में दिल्ली में एड्रेस कर रहे थे। वेरी नए नए पीएम बने हुए थे तभी, तो चाचा नेहरू बनने का शौक बहुत था मोदी जी को। तो पापा मोदी। इसी मोमेंट में आप एक वो डाल देंगे क्या, मोदी जी ने एक ऐड निकाला था 2016-17 में, का अरे याद है? वो वाला ना, मोदी का था, हाँ। मेरा देश है महान, वो- मेरा देश है जवान, ये वाला गाना। वो ना वो जो भारत बच्चे को वो पीछे पहाड़ पे बनाना मोदी कुछ है। हाँ अरे पहलाज नेलानी का होमाज टू मोदी जी। ये वो था 2015 में पहलाज नेलानी ने दुबई को इंडिया बता के मतलब एक वीडियो बना दी। वाई दुबई So you guys were not in India that back then, right? No. So I was in India. So that movie, that particular song was aired in all movie theaters. अच्छा तब वो था ना सीबीएफसी का चीफ था वो। हाँ, तो प्रोपेगेंडा का स्टार्ट था वो, तो तब ये सब बहुत इनोसेंट सा कॉमेडी लगता था। इतना सब करके उसको हटा क्यों दिया बेचारे को? तो एक मिनट 2 मिनट में स्टेटमेंट बोल देता। हाँ। तो स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं, हमें बुजुर्ग हो जाते हैं तो ठंडी ज्यादा लगती है, तो हमें लगता है। आपने देखा होगा। एक सेकंड, पर अभी तो गर्मी ज्यादा लग रही है ना। नहीं, मोदी जी ने वैसे नहीं एक्सप्लेन किया, ही इज मोर आर्टिकुलेट अबाउट इट। उन्होंने बोला मच मोर देन मी। जैसे जैसे बुजुर्ग लोगों को आपने देखा होगा, तो देखा हर साल वो ये बोलते हैं इस कि साल इस साल ठंडी ज्यादा पड़ रही है, ऐसा कुछ। तो सर्दी बहुत ज्यादा है इस साल। तो उसी तरह ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा है, हमारी सहने की शक्ति कम हो चुकी है, ये बोला मोदी जी ने। तो हाउ डज इट सी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, मतलब टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, तो ठंडी ज्यादा लगने से नहीं गर्मी ज्यादा वो लगेगी? बोल रहा है कि एज यू एज योर तुम्हें ठंडी भी ज्यादा लगती है, गर्मी भी ज्यादा लगती है, सब कुछ ज्यादा योर लगता है। एबिलिटी टू टॉलरेट harsher conditions goes down. Okay. If I can quote him verbatim, he said कि I am doing this level 1 stuff for Modi ji. Okay. नहीं, if I quote him verbatim, he said कि जैसे समीर ने कहा था कि सरकाए लो खटिया, जाड़ा लगे, सबको लगता है जाड़ा, but I think I have the power of Quora. So as in the last topic we were discussing, there are bigger Madhusudans for this topic actually. तो प्रभाकर कितनों भात को मुंबई ले जाएंगे हम लोग। प्रभाकर भात जी का कहना है, भात बोलते कि भाट बोलते, आई डोंट नो जो भट्ट, प्रभाकर भट्ट होगा भट्ट। अबे BHAT है, हाँ भट्ट ही है भट्ट की, हाँ वो BHAT स्पेलिंग होती है भट्ट की। हाँ TT नहीं होगा। ओके, नहीं मेरे तो एक आई नो अ फ्यू पीपल हु स्पेल इट लाइक दैट। हाँ तो he is not denying climate change, he's saying climate is not changing by itself to this degree, but we humans are the cause for this change. He continues to say climate will balance itself if we put hold on our exploitation of nature. This is the opposite of climate change denial. ये तो कर दिया ना, स्ट्रॉबेरी आंखें पूछती क्या। स्ट्रॉबेरी जैसी लैला। भाई ये जो गाना है, सॉरी मैं उस गाने में चला गया, टेलीफोन धुन में हंसने वाली, उसमें
ऐसा कुछ विष्णु ब्रह्मा विष्णु भी कोई लाइन है, याद है क्या तुम लोग को? समथिंग में सुर है तराशा, मैडोना है या नताशा? नताशा कौन है? नताशा कौन है? ऐसे ही कुछ है। जाकिर से तबला तू है ना। अरे कहीं कुछ विष्णु विष्णु भी, आई डोंट रिमेम्बर फक मैन। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी ऐसे लिरिक्स होते तो क्या होता। बस रहमान के नाम पे जाते बस, और क्या। उससे याद है एक 2 मिनट के लिए, बिकॉज करंट रेलेवेंट है वो, द अग्रिमा जोशुआ स्टैंड अप एंड the whole Shivaji thing, right? And I'm sure the listeners have heard the stand up, and I'm sure it's a travesty what is happening. Oh, yeah. But people have been emotional about these things. तुम लोगों ने ये नोटिस किया है कि मोदी जी शिवाजी बनने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ ऑब्वियसली मोदी जी शिवाजी से गोलवलकर के रूट पे हैं अभी। आसाराम लग रहे थे मुझे तो, थोड़े से आगे चल रहे थे। मोदी जी के बाल थोड़े और पीछे जाए और दाढ़ी थोड़ी और आगे आती जाए तो आसाराम जैसे देखने और मोदी जी ने थोड़ा वेट पुट ऑन किया है, वैसे योगा नहीं हो रहा है। अच्छा वो उधर कहीं और बढ़ रहे हैं वो, पुट ऑफ अदरक हो रहा है ये आदमी। नहीं मोदी जी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। They are respectful, but because you were saying something else, right? हाँ, अग्रिमा जोशुआ लिस्ट में मुझे कुछ और बोलना था। बोल तो नहीं मैं भूल गया ना अभी। मेरे साथ मोदी जी ने इतना कंटेंट दिया है ना, भूल जाता है आदमी बोलते बोलते। Go on. So एक राजेश सिंगला वर्क्स एट केपीएमजी इंडिया। यार मुझे एक बात बताओ, तुम तो बोल रहे थे सितंबर 6 2014 में। अच्छा ठीक है ओके, तब तो बन गए थे प्राइम मिनिस्टर वो। मेरे दिमाग में 2016 आता है हमेशा, पता नहीं क्यों। वही तो है ना, टीचर्स डे था ना फिर वो। हाँ दिस स्टेटमेंट वाज मेड टू in order to inspire younger generation to save energy. If small children works to save energy and environment, he/she will also force his/her parents to follow the same, and soon India may see the days where less energy is wasted. अच्छा, just hang on to that thought for a minute. How is he inspiring younger kids by telling them that there is no global warming? What is no energy conservation करने को बोल रहा है ना वो। कैसे बोल रहे हैं, मतलब how is he telling you to conserve energy when he is denying a threat to the planet? कोरा में लिखा है तो सही होगा। बट अग्रिमा जोशुआ के इससे याद आया कि मोदी जी ने उस पे भी कुछ बोला है पहले। मोदी जी ने बोला था कि we are a society that cannot laugh at jokes. एक अर्नब के साथ इंटरव्यू में बोला था, हमारे यहाँ हंसी मजाक नहीं होता है जी, मैं तो चाहता हूँ कि और हंसी मजाक। हाँ वो ट्वीट किया था ना, तो कुणाल कामरा टी शर्ट पहन के छापता, वो टी शर्ट में छाप के घूमता है वो कि क्रिटिसिज्म ऐसा। हाँ और व्यंग हो हमारे सोसाइटी। हाँ ऐसा कुछ तो भाई। I will like to move to the next topic, that is Modi ji in one of his other interviews once said, for the listeners just to keep track, because लोग भूल जाते हैं, तो हम लोग भी ये चाहेंगे कि हमारे एपिसोड आप शेयर करें लोगों के साथ, बिकॉज लोग बाकी लोगों का मजाक उड़ाते रहते हैं और बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि मोदी जी क्या कह रहे हैं। नॉट दैट कि हम चाहते कि मोदी जी का मजाक उड़े, हम बस ये चाहते हैं कि हंसी मजाक होता रहे। हमारा ट्विटर हैंडल भी है, वो भी बोल दो, @bjpod @bhajapod BHAJAPOD। स्पेलिंग भी हो गया। द नेक्स्ट इज स्ट्रैन वाला स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किया हमने। सुअर गैस टी की तो बात कर लेते हैं। तो एक इंटरव्यू में मोदी जी ने, आदित्य निशांत तुम्हें से किसी को याद है ये इंटरव्यू जब मोदी जी ने बोला था सुअर गैस? ये इंटरव्यू नहीं था ना, दिस वाज आल्सो लाइक हिम एड्रेसिंग अ बंच ऑफ सीएस और समथिंग लाइक दैट। मोदी जी कॉन्स्टेंटली सीएस को एड्रेस करते हैं, पता है, एंड सीएस आर ह्यूज फैंस ऑफ मोदी जी। यार सॉरी एंड स्लाइट टेंजेंट ऑन सीएस। यार कोई इंजीनियर तो अपने नाम के आगे इंजीनियर नहीं लगाता, ये हर कोई सीए क्यों लगा लेता कि डॉक्टर बन गया हो जैसे। जरूरी है भाई बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ये। कार इंडिया मैंने कार पे सीए देखा है। भाई टैक्स करवा दे मेरा। इंडिया में शादी के इनविटेशन कार्ड में लोग इंजीनियर लिखते हैं भाई, मतलब। हाँ वो भी है, नहीं बट सीए तो मतलब इट्स लाइक, हाँ नेवर माइंड। नहीं बोल ले कि कोई यूज नहीं है सोसाइटी में, ऐसा बोलना चाह रहा है। भाई देखो
रेणुका जैन is also a CA, जैसा right? कि you were saying कि टैक्स करा दे, मेरा टैक्स करा दे, मतलब सॉफ्टवेयर करा देता है यार वो। टर्बो टैक्स हो जाएगा। तो इंडिया में एक्चुअली नहीं कर सकते आप, इन द सेंस कि आई डोंट नो इंडिया में और कॉम्प्लिकेटेड, आई थिंक, आई डोंट नो, मैंने कभी इंडिया में टैक्स नहीं भरा है। तो इंडिया में एक्चुअली अच्छा सिस्टम है, आई वुड मोदी जी ने नहीं किया है बट है, काफी टाइम से है, मतलब ऑनलाइन फाइलिंग अरे वगैरह। मोदी तो- जी नहीं, मोदी जी पे डाल दो, मैं तो कहता हूँ। तो just again, way off tangent now, just about taxes. So in Japan, you can file your taxes literally on a postcard. Matlab that's also, the government obviously keeps track of, you know, how much you have paid and how much was withheld and how much you owe. They just send you a postcard. You either have to just say कि, you know, just check your details, just check कि इतना amount या तो मुझे मिलने वाला है या तो मेरा due है, and you just send it back, and then, you know, and if you owe the government, you send a check with it. If you don't, they will just deposit it in your account. That's all that it takes. So digital Japan actually. अच्छा, क्विक बैक ट्रैक, Anyway, बट अपन तीनों में से मोदी के पास सबसे अच्छी आदित्य निकालता है, राइट? No doubt. तो आदित्य, मेरी आवाज भी आदित्य ज्यादा अच्छा निकालेगा मुझे तो लगता है। तो आदित्य वो देख रहा है, मैंने व्हाट्सएप पे डाला है, उनका जो स्पीच का वो एक्सेप्ट था ना, वो मैंने डाल दिया व्हाट्सएप पे। प्लीज चेक एंड लेट आवर लिसनर्स नो कि मोदी जी ने एग्जैक्टली क्या बोला था। आपको जान के अरे हैरानी व्हाट्सएप पे होगी। देख, तो व्हाट्सएप पे देखना। देख रहा हूँ मैं। मेरे गांव में छोटे से नगर में नाले के पास एक चाय का ठेला लेकर खड़ा था और चाय बना करके बेचता था। आपको जानकर हैरानी होगी। क्योंकि पता, अच्छा, एक चीज, जब भी मोदी जी आपको जानकर हैरानी होगी ना, उनको खुद हैरानी होती है, तो आपको आप विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ही इज मेकिंग दिस अप ऑन द फ्लाई ना। दिस इज आल्सो बफरिंग बेसिकली। आपको जान के हैरानी होगी, इज दैट बफरिंग डॉट डॉट डॉट। उससे एक छोटे से बर्तन को उल्टा करके छेद करके एक पाइप डाल दी। कहाँ? और जो गटर से गैस निकलता था, गटर में पाइप डाली है ना। हाँ हाँ, सॉरी, वो पाइपलाइन से उसने चाय के ठेले में ले लिया। क्या लिया? गैस को। अच्छा, सॉरी, उतना ही लिखा है उसमें। आई एम कोटिंग वर्बेटिम, मैंने, आई एम नॉट मेकिंग एनीथिंग अप। और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। तालियां बजनी चाहिए। ओह नाइस भाई। मोदी ये भी होना चाहिए। वो तो तुम्हारे ऊपर, तुम डाल दोगे इसके बाद। बट किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। बट कॉन्फिडेंस, मतलब एक तो इमेजिनेशन, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होगा अगर आप सामने सीए बैठे हुए हैं। तुम बार बार सीएस, ये मोदी जी का रोस्ट है कि सीएस का रोस्ट है? पर मोदी जी को भी लगता होगा कि सीए तो मैं भी बन जाता। बट एनीवे, पर मतलब मैं इसलिए करता क्योंकि मोदी जी कुछ भी बोल देना, उसको जस्टिफाई करने के लिए 2575 लोग आ जाते हैं सामने। या कोरा में मैं देख रहा हूँ किसी ने तो टिपिकल कंपोजिशन ऑफ बायोगैस में कंपाउंड फार्मूला डाल के दिखा दिया कि मोदी जी कैसे सही थे। बट मोदी जी को देखो, मतलब इमेजिनेशन तो था, बट मोदी जी ने ऑब्वियसली ये सब ऐसा हाउ डू फ्लूइड्स मूव, ऐसा प्रेशर और ये सब के बारे में मोदी जी ने नहीं पढ़ा है कहीं पे। कंसंट्रेशन, वो सब कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। गैस है, बेनिफिट ले सकते हैं बस। हाँ, और मतलब पाइप जैसे समझ ले, गटर में मैंने पाइप डाली। हाँ, तो वो
उस प्रेशर के साथ आना भी तो चाहिए। Exactly, वो आएगा कैसे? होगा तब आएगा ना। बट नहीं, सीधे पाइप डाल के कुछ भी, मतलब व्हाट। मोदी जी भी ऐसा तो नहीं करते, जैसे याद है बचपन में वो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में पेट्रोल ट्रांसफर करना होता था तो पाइप लगा के सकते, तो मोदी जी पहले वो करते होंगे। उसके बाद माय गॉड, सोच के मुंह में एक टेस्ट आता था पेट्रोल का, सोच इसमें क्या टेस्ट आता होगा। तो मोदी जी को ऐसा भी नहीं कि वो प्यूरिफाइड वर्जन में गैस चाहिए, नहीं, कुछ भी आ जाएगा उसमें से, गटर से कुछ चाय बना लिया और बोल दिया, सवाल करने के लिए एक भी सीए नहीं वहां पे। या मतलब इट वुड बी मोर प्लॉजिबल कि पत्थर घिस के आग लगा दी टाइप्स। वो भी किया मोदी जी ने पहले, ह्यूमैनिटी को, जब ह्यूमन काइंड को पहली बार आग लगाना, मतलब फायर वाज डिस्कवर्ड, देयर वाज मोदी जी स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट। यू मीन 2002 में? मोदी जी का तो वैसे सीवी में पहला लाइन यही है ना, आग लगा देता है लौंडा, आग लगा देता है लौंडा, आग लगा देता है। किसी ने अन्नू मलिक का लाइन है ना, आग लगा देगा, वो है मोदी जी। सीरियसली अभी so recently, I mean we are recording this on 18th July, 17th July, John Lewis, the famous American congressman from Georgia and the famous civil rights activist, passed away, right? तो किसी ने ट्विटर पे डाला इंडियन ने कि मोदी जी को कांग्रेसी ऐसे बोले कि मोदी जी को अगर थोड़ा पता होता इस बारे तो मोदी जी ट्वीट जरूर कर देते कि मेरा जॉन लुइस से पुराना रिश्ता है। वो भी सलमा रेस राइट में इन्वॉल्व थे और मैं भी। When you said कांग्रेसमैन, मुझे एक और चीज, मैंने भी सलमा को मरवाया था राइट में। यहाँ बॉस्टन, डाउनटाउन बॉस्टन में देयर इज दिस कांग्रेस स्ट्रीट, राइट? तो आई वाज वेरी टेम्प्टेड टू क्लिक ऐसे उसका एक पिक्चर और ऐसे ट्विटर पे डालना था कि कांग्रेस देखो इतना पैसा खाता है कि उन्होंने यहाँ पे बना लिया। बट और वो मेरे को लगता है फॉरवर्ड मटेरियल था वो, तो वो फोटो खींच के ना तो उसको उनको भेज दे, पूप इंडिया को। और उसी के बगल में बताया देयर इज अ ईस्ट इंडिया स्ट्रीट राइट नेक्स्ट, उसी रास्ते पे। तो दोनों अगल बगल में एक फोटो निकाल के अगर भेज दो तो पूप इंडिया जरूर एक आर्टिकल छाप देगा एक्सपोजिंग कांग्रेस फॉरेन क्लाउड या समथिंग ऐसे कुछ। The short answer is yes, and let me explain it. I believe everybody whosoever at least studied till 6th class know combustible gas by name biogas, and villagers know it by gobar gas, generally made using bovine and human excreta. Which bug brains are full of, used for cooking and Alok Gupta, used for cooking and considered renewable energy source, though it not related to exact mixture PM Modi is referring to, but scientifically it's possible to get. तो basically कहीं से एक थोड़ा सा कनेक्ट कर दो बस। उसके नीचे एक दूसरा लड़का साइक बिस्वास, उसने क्या किया, उसने एक आर्टिकल डाला जिसमें वो बोल रहा है कि कोई मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टर था जिसने ऐसे कोशिश करी और उसने वो बोल रहा है कि हालांकि मोदी जी ने टी सेलर बोला और वो आदमी टी सेलर नहीं है, बट आई थिंक मेन मुद्दा ये कि क्या गैस से कुछ चीज हो सकता है और हो सकता है। लाइक बेसिकली आई थिंक अगर कोई जाके ऐसा मोदी जी का डुप्लीकेट डाके मोदी जी की जगह डाल दे, जैसे होता है ना हॉलीवुड मूवीज में, और फिर उनको बोलना शुरू कर दे, उनको बोलना शुरू कर दे कि we should be more egalitarian and you know like basically जो एक better welfare agenda चालू करते हैं तो लोग एक्सेप्ट करके उसको भी प्रूव करने लगेंगे। मतलब at this point they are कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर मोदी जी बोल देंगे तो एक दिन पहले इसको अपोज करके अगले दिन कोरा पे आ भी जाएगा, माल आ भी जाएगा। बट होता इतना ही है ना कि फॉर इट टू बी कन्विंसिंग फॉर अ भक्त or for a buck to convince you or their target audience, all they need is basically एक 2-3 term use कर लो which sounds remotely थोड़ा सा scientific लगे, बस हो गया काम आपका। उससे ज्यादा और क्या चाहिए? हाँ, see the thing is कि most of the people reading those answers and upvoting them वो एक ही बबल है ना बेसिकली। ये It is like गुप्ता जी लिखेंगे तो वो विश्वास जी लाइक कर देंगे, विश्वास जी लिखेंगे गुप्ता जी लाइक कर देंगे। It is like liberal people and BJP pod का listenership basically वो obvious है कि वो आलोक गुप्ता तो नहीं सुनेगा हमारा पॉडकास्ट, उसी टाइप का है। तो और जब मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो मेरे लिए S stand for spirituality, T stand for
ट्रेडिशन, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, आर से रिलेशनशिप, ई से एंटरटेनमेंट और ए से आर्ट, एन से नेचर और एच से हेल्थ सेक्टर। ये स्ट्रेंथ इन अक्षरों के साथ 27 अप्रैल 2018 आज मैं आपको बताऊं किस तो बेसिकली द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंथ या स्ट्रेन या जो भी स्ट्रेन। तो वो कहाँ हुआ था स्ट्रेन? जापान में या चाइना में, विदेश में हुआ था। इंडिया जापान रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने बोलता है व्हेन आई स्पीक ऑफ स्ट्रेन। इंडिया जापान या इंडिया चाइना? एस अच्छा शायद इसी वजह से उन्होंने अटैक किया अपन को। चाइना था ये। हाँ स्ट्रेन चाइना था। हाँ। S stands for spirituality. T stands for trade and technology. R for relationship. E for relationship? Like चलो ठीक है। E for entertainment. अब तो मतलब मोदी जी वो कर रहे हैं वो जो सचिन तेंदुलकर का C for candid वाला हो रहा है। A for art, N for nature, H for health sector. ठीक है। लेकिन एक मिनट जस्ट आई वुड लाइक टू बट इन हियर। जब रैंडम प्लीज जब रैंडम कुछ भी बोलना था तो स्पेलिंग तो STRENGTH ले लेते कम से कम। हाँ रैंडमली तो बोलना था। आई थिंक मिस हो गया होगा एक आध वर्ड फॉर ग्रैंड। ग्रेट सिविलाइजेशन यार मैं वो तो दोनों ग्रेट सिविलाइजेशन है। ग्रेट सिविलाइजेशन कुछ भी कर देते यार। कुछ भी। आई थिंक मिस हो गया होगा। जो हेल्थ सेक्टर हो गया थर्मल सेक्टर कर दो, फिर H फॉर हाइड्रो सेक्टर कर दो, हो गया स्ट्रेंथ। But Quora has an answer even. Vishwa TN, consultant at Tata Group since 2009 present, says nope. T comes 2 times in the word. So, if he had repeated another T with the describing word only them, it would be embarrassing. It was all only then it would be embarrassing. Okay. Spelling गलत करने से नहीं, अब डिक्शनरी में ऑक्सफोर्ड को बदलना पड़ेगा। It was all big leaders in that hall. Not even a single person questioned this because they were mature enough to understand. But these minnow liberals of India who require another KG education is not embarrassed to be mature freaks. वो ये तो इसने दिल पे ले लिया। बट अपूर्व रंजन, कीन ऑब्जर्वर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, कीन ऑब्जर्वर, उसने हर एक फ्रेम का स्क्रीनशॉट लिया है ST और सही से उसने बताया कि गलत हो गया मोदी जी से। और एंड में बट ही हैज रिटन समथिंग, दिल को छू लेगा आपका। बट एज अ सिटीजन आई वोंट माइंड दिस स्मॉल स्पेलिंग मिस्टेक्स कमिटेड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन एन इंटरनेशनल फोरम एज लॉन्ग एज ही कंटिन्यूज हिज एक्सेप्शनल वर्क। उसका विंक क्यों है लेकिन? अरे वो स्माइल कर रहा होगा तो उससे वो कोलन उससे भी वही हुआ जो मोदी जी से हो गया था। हाँ स्ट्रेन हो गया उसके साथ। गलती से मिस्टेक हो गया। गलती से। तो इट्स टाइम टू रीनेम स्ट्रेंथ एज स्ट्रेन। योगी जी को बोलना पड़ेगा। मोदी जी ने मतलब अपना नेसल जो वो है वो अलग ही लेवल पे ले गया। वो स्ट्रेन बट एवरीथिंग इज सॉर्टेड। ठीक है, कल अगर स्पेलिंग चेंज करवाना है तो उसके लिए योगी जी है। यूपी में अब से स्ट्रेंथ विल बी स्ट्रेन। पात्रा ने ट्वीट भी कर दिया होगा अभी तक। 56 स्ट्रेन। स्ट्रेन संस्कृत फॉर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथम। वही बोल रहा था, स्ट्रेंथम। तो कोरा मतलब हम वापस कोरा में चले जाते हैं। लेकिन मतलब बेसिकली मोदी जी के साथ क्या है कि मोदी जी तो खुद की गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लाइक मुझे लगता है कि जी के लिए कुछ he even realizes, मुझे नहीं लगता कि उनको मतलब क्या उनको उसके बाद नहीं पता चला होगा कि ऐसा कि अरे नहीं उनको कौन बताएगा कौन? वही तो प्रॉब्लम है ना। एंटायर पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट को तुम बोल सकते हो कि तुमको स्ट्रेंथ का स्पेलिंग नहीं आता है। कम नहीं। और इट्स नॉट अबाउट लाइक स्पेलिंग मिस्टेक, इट्स अबाउट लाइक कुछ भी फिट कर देना वहां पे। इट्स अबाउट ओनिंग अप फर्स्ट ऑफ ऑल एंड एज अ सपोर्टर आई एम टॉकिंग अबाउट। मोदी जी ने मिस्टेक किया, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम एंड इट्स द सेम फॉर राहुल गांधी। राहुल गांधी ने अगर एक स्लिप ऑफ द टंग में बोल दिया जो हम लोग सब लोग करते हैं, आई डोंट रियली केयर अबाउट इट।
भाई अदर आउट देन ऑफ कंटेक्स्ट होता है, दैट्स हाँ आल्सो ट्रू। अदर देन दैट अर्नब इंटरव्यू जिसमें भी मतलब वो तो कुछ और ही था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही हैज नॉट इवन इट्स नॉट इवन स्लिप ऑफ टंग, इट्स लिटरली एडिटेड वीडियोस। वीडियो नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ कि हियर द पॉइंट इज नॉट दैट, एक मेकिंग बार अ तो वो मिस्टेक मोदी इज जी को नॉट कोट दैट। कर रहा था बेचारा, फिर भी उसकी उसको ले एक तो लिए। मुझे एक तो मतलब मुझे ये बताओ कि कौन ऐसे, मतलब ही इज एड्रेसिंग a bunch of international delegates and stuff, right? Diplomats. no, ऐसा that's the ऐस thing. See, नहीं, that's the thing. हाँ, The bunch of diplomats and international leaders were there, but he was addressing Bhakt in addressing. India. So Bhakt in India. wherever he goes, he just addresses MBAs Exactly. and That's the India. whole thing. Yeah, He he always addresses the people on Quora basically. क्योंकि इसमें यू हैव टू स्पीक समथिंग टैंजिबल, राइट? तुम यूएन के इस पे जाके तुम यही बकवासी करते रहोगे, एब्रिविएशंस बनाओ, एक्रोनिम्स फॉर्म करके, यही तुम्हारा काम है क्या? मतलब कुछ टैंजिबल तो बात करो, कभी करते ही नहीं है। Because yeah, he does. वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि he is only good at manipulating Bhakts and centrists and winning elections in India. He doesn't know what to do at an international. वो नहीं पता ही नहीं है, मतलब ये मेरे पास इसका कोई ऐसे tangible मेरे पास भी proof नहीं है, but that's I just know it's true. क्योंकि दिस वुड बी एज अब्सर्ड इवन इफ उन्होंने स्ट्रेंथ का स्पेलिंग सही भी लिया होता, फिर भी ये मेरे लिए yeah, absurd it would, ही है। और वो तुम ये भी तो देखो ना, वो जो एक्रोनिम में जो वर्ड्स घुसाए हैं वो क्या कुछ भी है वो, मतलब तो entertainment. C for candidate. और पब्लिक को so listeners, हम लोग ने same, we were talking about Indian in our cricket podcast, we were talking about Indian crowd experience, और जहाँ पे ऐसे सचिन का पोस्टर लेके आ जाते हैं लोग और सचिन के नाम को एक्सपेंड करते हैं, जहाँ पे कोई aggressive, like, which means nothing, candid. तो C for वही हम लोग candid. कह रहे थे. H for health sector. But since we are on this I I for industrial international trade, N for and for nationalism. nuclear power. So basically, since we are on this topic, we should also just quickly go over 2AB. तो रिजल्ट आता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? ये 2ab कहां से आया? 2ab कहां से आया? ये 2ab कहां से आया? ये 2ab है, वो जुड़ने की एक एक्स्ट्रा एनर्जी होता है। ये जो 2ab एक एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई उस ब्रैकेट में से, ये विश्वास के ब्रैकेट में से एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई। हाँ हाँ श्योर। A² प्लस B² नहीं क्या आदित्य को हाँ, पता हाँ, है? नहीं a plus b whole, India and Canada are the 2ab of a plus b whole square. हाँ हाँ, a plus b whole square का जो 2ab होता है वो मित्रों, India- 2AB. मित्रों। तो अच्छा, तो मोदी जी ने भी बड़ी शातिरता दिखा के, शातिरता whatever is the word, मतलब फिर वो क्यूब का ले लेते ना, तो क्यूब में भी आ जाता है 3ab समथिंग। अरे a square b ab square कॉम्प्लिकेटेड ना, मतलब एक अरे क्यूब क्यों लेंगे भाई? 2 कंट्रीज मिल रही है ना, तुम मिल लोग रहे हैं। ओह 2 कंट्रीज का नहीं पता मिलन निकला हो साला। रहा है मगर चुपके चुपके। तो मोदी जी को मजा आता है ऐसा करने। मोदी जी बेसिकली जो तुम कह रहे थे निशांत कि मोदी जी लाइक बेसिकली दिस इज व्हाट आई थिंक दैट समवेयर, एंड आई फेल्ट दिस विद अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? अगर आप समझ लो कि द मोमेंट यू गो डीप डाइविंग studying about anything, you realize that you don't know enough, even one area of study. Like the moment you get into it, like for example, if you get into a PhD program, you realize how less you know about something, right? But when you look at something from a distance, तो अपन को लगता है कि sorted क्या है। सॉर्टेड है सब कुछ, मतलब जैसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट आता है, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि, और कहीं ये मैंने बहुत सारे देसी इंजीनियर्स में भी नोटिस किया है और बहुत सारे शाखा भाइयों में भी नोटिस किया है कि उनको ऐसा लगता है कि हर चीज कोई कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, उसमें कोई नुआंस हो ही नहीं सकता। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। दिस गोज बैक टू द अनिल बोकील पाइपलाइन वाला थ्योरी एज वेल, राइट? तो क्योंकि कोई नुआंस नहीं हो सकता, तो हर चीज को एक्सप्लेन करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि शॉर्ट हो और मतलब दिल को छू जाना चाहिए बस। उसका दूसरा एक्सट्रीम ये है कि दे ऑलमोस्ट थिंक कि इतने सालों तक व्हाई थिंग्स हैव नॉट बीन फिगर्ड आउट, बिकॉज यू आर लेजी, नॉट बिकॉज देयर आर न्यूएंसेस व्हिच आई डू नॉट अंडरस्टैंड।
ये उनका इंटरप्रिटेशन है। और हाँ, और I completely agree. I think what happens is that especially when you are in a public setting, right? कभी भी दो लोगों के बीच में डिबेट होगा और एक बोलेगा कि देयर आर मोर कॉम्प्लिकेटेड लेयर्स टू व्हाट यू आर सेइंग, और दूसरा बोलेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो पब्लिक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के ही जाता है, अपन इस बारे में बात कर चुके हैं। Which is why Manmohan Singh will not be an effective orator in these guys' eyes. Exactly. Because मनमोहन सिंह से कभी ये हो ही नहीं पाएगा कि स्ट्रैम बोल के मतलब वो कन्विक्शन नहीं आ पाएगा, especially when he is talking about economics, for example. He can't be cocksure about something the way this guy is, basically. And in this regard, somewhere I really admire Obama, because Obama had managed to bridge where he he speaks really well, and yet he can like get out a message that is simple and yet effective. Now for that, obviously it's a mix, like he is a once in a generation leader, so that's a whole different thing to talk about. But 2AB पे आता हूँ मैं, ठीक है? तो ये strain या 2AB are not just like random occurrences, right? वेंकैया नायडू की बात कर रहा था निशांत लास्ट एपिसोड में. Basically if you start looking at it, you realize that across the board वो सभी लोग को like even go back, like अभी अब मेरे दिमाग में तो even go back बाबरी मस्जिद टाइम, वाजपेयी की वो बहुत फेमस स्पीच याद है कि जब जमीन समतल, वो भी क्या, like I mean yes he was talking in metaphors and he's clearly more like smarter in the sense than this guy, but like it was again like that is how they explain things. Yeah, that is how, which involves human beings. Yeah, so but that is how they think of things, and that is how a basic uncle thinks of things, and that is how a desi engineer, and I'm sorry, like all of us are, and a lot of people who are listening to us are, but for the subject areas that we do not know much about, we kind of just say it without like accepting that there can be more nuances to it, right? हाँ या इंजीनियर हो तो सब पता है, that's it. बस तो फिर 2AB तो फिर 2AB के जॉनर में और भी एक है, 2AB हुआ कनाडा में, there is another one which we did in Wembley, मतलब वेम्बली और परफॉर्मेंस 180 डिग्री. हाँ, मोदी जी ने बोला कि कोई भी घड़ी ले लो बट डिजिटल नहीं है, एनालॉग की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया लेकिन घड़ी एनालॉग. सोच लो, मोदी जी ने बोला कि घड़ी में इंडिया का टाइम देख लो और उसको 180 डिग्री घुमा लो तो आपको मिलेगा लंदन टाइम. 180 डिग्री किसको घुमा लो? घड़ी को? घड़ी को उल्टा कर लो बस. अरे डायल को पूरा उतना घुमा लो. गोल शेप को 180 डिग्री कैसे घुमाते हैं? वो जो भी है, मोदी जी ने बोला उसको रोटेट करो तो करने का, ठीक है. बट ही फॉरगॉट टू टेल यू दैट ये तो वो एंगल चेंज करने से आपको अलग अलग देशों का टाइमिंग मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कुछ खास कनेक्ट नहीं. हाँ, ये 180 क्या था मतलब? व्हाट इज सो मैजिकल अबाउट दैट एंगल कि ऑपोजिट है वो, दैट्स इट. हाँ, बस वो ऑपोजिट है, इसके लिए वाह मोदी जी वाह वाला मोमेंट था. और वहां के जो ब्रिटिश देसी भक्त हैं भाई, मतलब जो तालियां बजी है ना उसके बाद, मतलब आखिरी बार पता नहीं बीटल्स के परफॉर्मेंस को कभी मुंबई में इस तरह का रिसेप्शन मिला था या नहीं, बट इसके लिए जरूर मिला उनको. बट द थिंग इज कि उसको तुम 60 डिग्री करो तो किसी और देश का मिलेगा, 30 डिग्री में कोई और मिल जाएगा तुमको, तो 360 कर दो वापस इंडिया का मिल जाएगा, वापस इंडिया का मिल जाएगा. इसमें खास क्या है? बट लोगों ने दिमाग नहीं लगाया बिकॉज दे फाउंड दिस टू बी सच अ प्रोफाउंड आइडिया, बिकॉज इट इज सिंपल. एंड मैंने ये भी नोटिस किया है an idea is profound to these people only when it is simple enough for them to grasp it. नहीं, आइडिया सिंपल होना is one thing, but it should also make sense ना. मतलब आइडिया सिंपल तो ये भी है, हो सकता है कि मतलब I don't know 15.5 डिग्रीज पे आपको हाँ कुछ भी हो सकता है, राइट? कि मतलब मैं स्विच ऑफ कर दूंगा तो लाइट बंद हो जाएगी, तो what do I do with this information? Okay, मतलब उनका बोलने का ये मतलब था कि उनके स्पीच राइटर का, बेसिकली स्पीच राइटर भी कोई ऐसे ही होगा. मोदी जी ने तो खुद नहीं बोला ये, ऑब्वियसली मोदी जी घड़ी लेके नहीं बैठे, टाइम नहीं है. अच्छा, हाँ, तो मोदी जी के स्पीचेस का मेरे को समझ नहीं आता. तो there can be only two scenarios, right? One is कि मोदी जी जो स्पीच राइटर लिख के देता है वो पढ़ते ही नहीं है और सीधे बक देते हैं जाके, तो which is like मतलब ठीक है. The second scenario is कि वो पढ़ते हैं
and he actually agrees with what's there, and then he says it. So I don't know which is worse. मुझे लगता है वो टेलीप्रॉम्प्टर पे आता है मोदी जी, and he agrees to it. I am pretty sure he micromanages the kind of speeches he gets. हाँ, तो मैं सिर्फ 2 सिनेरियो बोल रहा हूँ ना, इसके अलावा कोई तीसरा सिनेरियो तो पॉसिबल है नहीं रियलिस्टिकली. पॉसिबल है नहीं. तो फिर he agrees to it, definitely agrees to it. तो उनको ये लगा कि this is the most effective way of conveying to an audience that India and UK have deep connections. Forget that वो deeper connections exist for other reasons. उन्होंने उसी स्पीच में एक और चीज बोला था. UK is famous for 3 bonds: James Bond, Brooke Bond, and तीसरा जो होगा वो है हमारा something other bond. This is also an actual thing from that speech. वही ना, मतलब और ये चीज ना, यही चीज ट्रिकल डाउन होके ये अपने मौलाना सुधीर चौधरी और BND वगैरह में भी यही आती है. सो ऑल दे केयर अबाउट इज कुछ भी रैंडम लेके, मतलब कुछ भी एक see, we are calling it a simple idea, but it's not really a simple idea. It's just any random rhyme. That's it. It is like 3 R's, 4 G's, jam, jam, random. जनधन, आधार, मोबाइल फोन, as if तीनों ही मोदी जी के आने के पहले एग्जिस्ट करता था. हाँ, कुछ भी, मतलब they just want a rhyme. They don't care if it makes sense or not. In fact, I am pretty sure कि मोदी जी नाम पहले लिखते हैं, स्कीम बाद में बनता है. मजा आना चाहिए नाम में, मजा आना चाहिए. बट ये यूएस में होता है. यूएस में ये होता है, जैसे पेट्रियट एक्ट वगैरह है, ये सारे इन लोग मतलब आई डोंट नो कि पहले एक वर्ड यूज सोचते हैं कि पहले वो मतलब क्या नाम होगा वो सोचते हैं, बट यूएस में ये होता है एंड इट्स फाइन. आई डोंट रियली केयर अबाउट इट, एंड बट द थिंग दैट आई हैव अ टफ टाइम विद व्हेन इट कम्स टू मोदी जी इज दैट वो कुछ भी हवा में बक के चले जाते हैं और पब्लिक उसके बाद डिफेंड करने जाती है. मतलब एग्जैक्ट, मतलब मैं ये कह रहा था कि जैसे यही चीज अगर तुम राहुल गांधी से बुलवा दो तो पब्लिक बोल गया चूतिया है. और वही चीज जब मोदी जी आके बोलते हैं तो मतलब पब्लिक बोलती है कि आई मीन पीपल लाइक कोरा में मुझे मिल गया है 2AB का भी डिफेंस, ठीक है, तो क्या करोगे? तो कोरा में तो लोग इट इज बेस्ड ऑन वेक्टर अलजेब्रा लिया किसी ने. मतलब एक तो वो मोदी जी, हाँ एक तो मोदी जी हैं, ठीक है, एक तो मोदी जी की हार्वर्ड की बातों पे भी लोग बोलते हैं, फिर यहाँ पे आके बोलते अरे एक्चुअली मोदी जी कनाडा में स्पीच देने गए तो वेक्टर अलजेब्रा की बात करके आए. ऐसा पब्लिक और एक्सेप्ट भी कर लेता है. मतलब मतलब दुनिया में एक्सपर्टीज का कोई मतलब ही नहीं है. Like if India and Canada are aiding vectors, resultant vector will be India plus Canada square. अरे यार मैं बोलूं भी क्या बोलूं यार, बोले तो बोले, क्या करे तो क्या सारा. So let's move on to the next one, another one in this extremely powerful overseas speeches. 600 करोड़. भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में 2014 में 30 साल बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया है. 600 करोड़ 600 करोड़ है 6 बिलियन. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने बोला कि 6 बिलियन और वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ग्लोबल पॉपुलेशन. मेरे और दुनिया की पॉपुलेशन है 7.2 बिलियन और 1.2 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन है. तो मोदी जी ने बाकी सबको काउंट कर दिया, इंडियन पॉपुलेशन को बाहर कर दी. बेसिकली स्कीम बता दिया ना दुनिया को. तो क्या गलती हुई होगी मोदी जी से? तो गलती नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, मुझे मारो मतलब गलती हम लोगों में, ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ. सी इवन अगर ये बोलते बोलते भी टेलीप्रॉम्प्टर पे आता है तो बीइंग, मतलब एक तो आपकी इमेज है कि आप ऐसे ओरेटर हो कि आप तो मतलब मंत्रमुग्ध करके रख देते, ठीक है, और आप फिर आपके सामने ये आ जाता है कि 600 करोड़ लोग ने वोट किया और आपको कुछ समझ में भी नहीं आता और आप बिना बोले कुछ भी पक देते हो. मतलब दैट टेल्स यू कि this is the first thing that should strike you whether or not you are reading from a teleprompter, क्योंकि at least you should know the population of your country. हाँ, that's तो यही चीज है ना. तो ये नहीं देखा होगा क्या उनने पहले? मतलब मोदी जी ने सीधे ये टेलीप्रॉम्प्टर में टाइप गलत किया, हो सकता है वो एक टाइपो हो गया, which is possible. और मोदी जी ने गलत कर भी दिया, तो इसका जस्टिफिकेशन क्या मिलता है पता है भक्तों से? So the first justification I heard was कि ये सही तो है,
राज्यसभा और लोकसभा को जोड़ लो, वाह, और फिर वाह। हर स्टेट के इलेक्शन को जोड़ लो, तो मतलब हर एक आदमी का वोट 5 बार काउंट कर लो तो 600 करोड़ हो गया। 600 करोड़ हो गया ना। ओके, तुम म्युनिसिपल इलेक्शन भी जोड़ लो, तुम पंचायत इलेक्शन भी जोड़ लो, तब सब मिला के जो होता है। सुनो, तुम लोग guys, get yourself a तुम लोग पीछे partner. जाओ। Get yourself a partner who tries to defend you as Bhatt tried to defend Modi. This obsession also with big numbers, right? So हाँ, मतलब I am actually thinking कि वो कुछ wherever he said it, उसमें कुछ ऐसा 6 weeks का फिगर चल रहा था क्या उस समय, या उस दिन कुछ ऐसे 6 जून तारीख थी या समथिंग, बिकॉज दैट्स हाउ 6 जून 600 करोड़। हाँ, बस कुछ भी मतलब 2020 में 20,000 करोड़, मतलब कुछ ये this reminds me of earlier this year when Trump was visiting Ahmedabad. तो ट्रम्प को किसी ने बोल दिया 7 मिलियन लोग आएंगे रास्ते पे, तो वो मुझे पक्का लगता है मोदी जी ने बोला भी होगा 7 मिलियन। इट इज लाइकली मोदी जी को बड़ा नंबर्स पसंद है, और मोदी जी को लगा इसको बोल दूंगा मैं, ये कहाँ गिनने वाला है। अब देख, उसको खुद ही अपने इनॉग्रेशन वाले वो 1,000 को 1 मिलियन बोलता है, वो तो यहाँ 7,000 आ जाएंगे, उनको 7 मिलियन बोल देगा। तो मोदी जी ने बोल दिया, बट उसने दिल पे ले लिया और पब्लिक में बता दिया। ये मोदी जी को नहीं पता था। मोदी जी ने बोला पर्सनली बता दूंगा उसको, वो वहां जाके क्लेम कर लेगा, मैटर सॉर्टेड। बट ट्रम्प निकला मुंहफट, बोल दिया रिपोर्टर को। अब मोदी जी कहाँ से लाएंगे 7 मिलियन को? अरे 7 मिलियन लाने की क्या जरूरत है? मतलब यार मुझे ये नहीं समझ आता, रोड में भीड़ है, 1 पॉइंट का आदमी कितना, अगर आपके सामने 10,000 लोग हैं, 10,000 भी यार, 500 से 1 लाख में कोई फर्क नहीं समझ में आएगा। एग्जैक्टली। तो लाइक एनीवे, गोइंग बैक टू सौरभ झा, वो कन्वर्सेशन ये हुआ होगा ना, मोदी हाउ मेनी आर टर्निंग अप, तो ये बोला होगा कि 600 करोड़। ऐसे मोदी ने बोला होगा ये कल 7 तारीख है, 7 मिलियन बोल दो। मोदी जी, तुम लोग ने वो देखी चाची 420? हाँ देखी। उसमें जब वो पहली बार फोन पहले फोन करता है तो उसमें तुम ओमपुरी नहीं, कमल हासन जब फोन करता है घर पे, कमल नाम क्या है, लक्ष्मी बेस्ट गुड बोले, तो बस ये मोदी जी का भी चलता है कि हाउ मेनी पीपल, कैलेंडर में 7 मिलियन पीपल। और थोड़ा प्रॉब्लम ये भी है ना, हम लोग लाख और करोड़ में सोचते हैं, और यूएस में मिलियन और बिलियन में बोलना पड़ता है, तो वहां पे भी थोड़ा मोदी जी का प्रॉब्लम हो गया। मोदी जी ने मिलियन भी नहीं बोला होगा, मोदी जी को कोई तो वो दिख गया होगा मिनियन, तो उन्होंने 7 मिलियन कि ट्रम्प को लगा 7 मिलियन 7 मिलियन पीपल, लॉट ऑफ पीपल। अरे सही कर रहा है यार ये। 7 million people, so many people. I have the best words. Modi is the best. We love the की बार Modi सरकार, Trump सरकार, अब की बार, go ahead. Trump सरकार, पता नहीं। I love the Hindus. नहीं, वो पॉज लेके बोला उसने, we love the Hindus. पता नहीं क्यों ये नॉर्मल सेंटेंस भी ट्रम्प के मुझे बहुत ही रेसिस्ट साउंड करता है। स्वामी विवेकानंद, फिर इन्फिनिट लूप में चला गया। सुचिन, कैंडिड सुचिन। तो सुचिन, फिर उसकी अगर एक्सपैंड करेंगे तो एस फॉर सेंसेशनल, ओ फॉर आउटस्टैंडिंग, और वो उसको सचिन रिट्वीट भी कर देगा बारिश में नहाते हुए। हाँ, let's go ahead to the next one. The next one is Modi ji used his digital camera in 1987-88 to take a picture of Advani ji, and he printed it and emailed it to Advani ji. Advani printed it. First he emailed it. Then Advani ji, अच्छा। और कलर प्रिंट आउट निकला था क्या? विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फ़ोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। मैंने फ़ोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की, और दूसरे दिन कलर फ़ोटो छपी। तो अडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फ़ोटो आज की आज कैसे छपी। हाँ, तो इसमें भी देखो ना, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शंस देखो इस पे। एक तो इंडिया गरीब था,
डिजिटल इंडिया आया ही और नहीं। तब मोदी जी चाय बेच रहे थे, जबकि मोदी जी चाय बेच रहे थे, फकीर आदमी थे। हाँ लेकिन मोदी जी के पास डिजिटल कैमरा था, नेट इंटरनेट पक्का। एक्सेस था। देखो जब पूरे दुनिया में ईमेल सिविलियन न्यूज में इतना, स्पेशली देखिए ये मुझे बहुत ही ये मैं उस कैटेगरी में रखता हूँ कि जहाँ पे 87 88 उनके दिमाग में 97 98 भी हो सकता है, सही लेकिन बात। प्रॉब्लम ये So बात नहीं है। you are considering this a genuine mistake, honest one. The thing is So this, just before you defend, before मोदी you go ahead, मोदी जी बेसिकली काइजर सोजे हैं। वो पीछे उनने पढ़ लिया है, कुछ कुछ रैंडम चीजें उनकी वो चल रही हैं, वो कहीं भी जोड़ जाड़ के कहानी नहीं, बना देते हैं। either the digital camera part or the internet part you think is true. I think what is true is 97 98. I don't think email is also true. I think he had a digital camera in 97 98 and he clicked a picture of Advani ji and sent it to Advani ji. How did he transfer? उस Pen टाइम पे drive. तो वो फ्लॉपी वाला होता था। पेन ड्राइव कहाँ था यार? हाँ 97 नहीं, पेन ड्राइव भी नहीं था, सीडी राइट करके दिया होगा, प्रॉब्लम ये नहीं बर्न है, करके। प्रॉब्लम ये है सीडी कि एक बर्न बार करके, बोल बर्न तो करने में एक्सपर्ट है मोदी जी, हम्म तो कि सीडी पीछे बर्न आके बोल नहीं सकते कि यार गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया, वो 97 बोल 87 रहे थे। का हाँ। 97 का 87 बोल दिया। हाँ तो वो क्यों नहीं होता? जब बोल दिया तो बोल दिया, मैंने बोल दिया, बस बोल दिया, कह दिया ना, बस कह दिया। कह दिया, बस कह दिया। वो तो मोदी जी तो कुछ भी नहीं कंसिडर करते हैं ना, ही मूव्स ऑन। बट प्रॉब्लम तो अगेन दिस आर्मी हैज अ प्रॉब्लम राइट नाउ। No, it is not impossible. Nikon had introduced its still video camera which used CCD well before 1988. It was a thing. And then there was Canon Zapshot. These two were commercially available. अबे बोस, मोदी के पास कैसे पहुंचे ये सब हाँ, चीज़? वही ना, मतलब और 87 में मोदी जी के पास पैसा कहाँ से था इतना? वही Some तो। interesting models की भी उसने लिस्ट डाल दी है, चमन बहार anonymous करके डाला है साले ने, तो नाम भी Oh, नहीं। no. यही प्रॉब्लम है ना कि मोदी जी खुद तो नहीं है वो anonymous। so they can't even concede like even the minutest of mistakes. मतलब they a very innocent mistake that he makes, even that cannot be considered as a mistake. उसको भी The डिफेंड thing करने is, के लिए जो तुम जो जो उसने जो बोल रहा है ना, वो मैं थोड़ा तुम लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। और मतलब उसने ये करने के लिए मोदी, तो फिर सुनो क्या फिर तुम क्या लोग डिसाइड करना। जिम्नास्टिक्स करना पड़ता है इनको। हाँ। Now comes email. Was email available in India in 1988? Yes. As much surprising as it seems, it was there. Email does not, caps में, require internet. It needs a digital network and computers, possibly. That's all. In India, in 1986, Education and Research Network (EARNet) was launched. And what was the service? You guessed it, email. Even before that, BSNL used to provide dedicated lines for connect. अबे तो इतना सब क्यों कर रहा था? तो फिर मोदी जी सत्या नडेला बन जाता। ठीक है, आगे सुनो। Heck, Railways had their first digital network based on OFC called RailTel, and what other service it could provide beyond just telephony? Emails. Last but not the least, modems were certainly a thing in 1988, and it was possible to dial into another computer and send data even in India. But then, how come someone send an image? But then, how come someone send an image without attaching? Question mark. Simple. Upload it to a network file system or FTP server. Both were valid services in 1988, and send email instructing recipient to grab it from that location, मतलब or simply encode the file using UUCP and send over email. भाई मोदी क्या जी समझता मतलब है ये मोदी जी को? मोदी जी हमारा, और इसका मतलब है कि जब तुम्हारा ईमेल हैक करना होता है तो मोदी जी खुद करते हैं। अच्छा, सो देयर इज दिस, ये मेरे को इसी से याद आया कि मतलब बिल गेट्स बन जाता, सत्या नडेला बन जाता, तो देयर इज दिस रिविजनिस्ट हिस्ट्री एपिसोड ऑन some of these like Bill Gates and अपना अरे यार स्टीव जॉब्स. So what he's telling is कि things had aligned so much well for these two guys, like depending on the time they were born, and they had so much access to and by that we computer don't mean astrology. हाँ, वो भी हाँ. clarify करो। हाँ. तो वही मतलब एटलीस्ट वैसे ही कुछ एक्सप्लेन कर दो, लेकिन तो इस यू मीन यू नो लाइक फॉर बिल गेट्स टू बिकम बिल गेट्स, not only he needed to be born in a very wealthy white family, but he also his mother happened to be in contact with वहाँ के जो school board के, you know, they had whatever committee was there, so he got like a almost क्या बोलना चाहिए इस टर्म को, मतलब जुगाड़ लगा के और you know पहचान की वजह से he got access to the only computer in the Seattle area at that time, और फिर
वहां पे उसने टाइम स्पेंड करके ही लर्नड एंड ऑल। तो इतनी मेहनत लगती है, इतनी सारी चीजें अलाइन होनी पड़ती हैं बिल गेट्स बनने के लिए, और मोदी जी बैठे बैठे खुद ही कर रहे हैं यहाँ पे सब, मतलब चाय बेचते हुए किसी गांव में वेयर ही क्लेम्स दैट उनके आने के पहले कोई भी डेवलपमेंट नहीं था, वहाँ इंटरनेट है, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट। अरे नहीं, 80s में तो मोदी जी वो सब बन गए थे ना, मोदी जी प्रचारक बन के लाइक ऊपर थोड़े लेवल पे चले गए थे। चेंज उन्होंने फिर प्रचारक बनते बनते बट 87 88 में, सो 84 में जब कंप्यूटर आया तो बीजेपी यानी कि वाजपेयी लोगों ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि ऑटोमेशन होगा, जॉब्स जाएंगे। बैलगाड़ी लेके आए थे हाँ, वो बैलगाड़ी तो पेट्रोल प्राइस के हाइक के लिए था, बट स्टिल लाइक मतलब सिंबॉलिकली दे आर बेसिकली दैट ओनली, राइट? तो हाँ, और आप मतलब हाँ, आप यकीन नहीं करोगे इसके लिए भी दिया था क्वालिफायर उन्होंने, सो प्लीज आप विश्वास नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उसके लिए दूसरा डिफेंस भी क्या था पता है? एक आई थिंक 91 क्या 89 90 का ही कोई बात है, कोई देयर इज अ पिक्चर ऑफ आई थिंक एट सम पॉइंट दे हैड अ पिक्चर ऑफ राजीव गांधी होल्डिंग अ डिजिटल कैमरा। वो डिजिटल था या नहीं वो भी नहीं। अच्छा, आई टेक माय वर्ड्स बैक। तो दे सेड हाँ नहीं तू बोल, अगर आपका शहजादा ही रख सकता है क्या डिजिटल कैमरा, हमारे मोदी जी आम आदमी के पास डिजिटल नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता उस टाइम पे, क्योंकि वो फकीर आदमी है। हाँ, अरे तो अभी मतलब अभी भी औकात नहीं है इतने लोगों की वो खरीदने की भाई। Wait, the two narratives cannot coexist. That is a problem. Not that he can hold a digital camera or not. उससे मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता है। If he can hold it, then he is obviously not फकीर आदमी। Only one of the two narratives is true. तो ये कौन सा यूनिवर्स है जहाँ पे ऐसे पार्टिकल और वेव दोनों को एग्जिस्ट कर रहा है? ये क्या है मोदी जी? मोदी जी दिल में आते हैं। I take my words back that it was a mistake and he meant 97 98 because he started by saying कि I don't know if there were others, but I first used a digital camera around in 1987 88. अगर 97 98 होता तो ये नहीं बोलता I don't know if there were others, right? और जो निकॉन का जो कैमरा दूसरे भक्त ने जो एक्सप्लेन किया है कोरा पे, that launched at a exorbitant price, some $50,000 ऐसा कुछ। And what Modi ji said is that there is a तहसील in Ahmedabad called विरामगम, जहाँ पे अडवाणी जी आए थे, जहाँ पे उसने फोटो खींच के फिर अडवाणी जी को दिल्ली में ईमेल, लाइक विरामगम में इंटरनेट 87 88। या तो राजीव गांधी औसम था और कांग्रेस ने देश में तभी डेवलपमेंट दे दिया था। ये एक और नैरेटिव है। हाँ, ये एक और नैरेटिव बनता है उसमें से। तो हाउ is everything, like there are so many contradictions in this one tiny story that it's indefensible. भाई ये वही है ना, मतलब getting out of this would have been to say that 1997 था, but they didn't choose that route. So it's basically like मतलब all this what you're reading on Quora, मधुसूदन यहाँ पे मिल गया मुझे वापस। it is basically like religious text ना, कुछ भी रैंडम मेंशन कर दो, फ्लाइंग हॉर्सेस है, इंटरनेट है, सब कुछ भी बोल दो फिर। मधुसूदन सिंह राजोट जो है उसने बोल दिया है कि श्री नरेंद्र मोदी जी, लगता है वो टट्टी भी करने जाता हो तो बोलता हो श्री नरेंद्र मोदी जी। अब शुरू करते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी क्या किया। थैंक्स मोदी जी। शुरू करो अंताक्षरी लेके मोदी जी का नाम। Shri Narendra Modi ji told true thing that in 1987-88 year he sent digital pictures to Shri L.K. Advani. Advani ji नहीं है. Point to be noted. Only L.K. Advani. At that time, email was called instant messaging.in. What the fuck? This messaging, both of them were on phone or online. Phone or online. Computer was already in world and Delhi elite communities. Shri Rajiv Gandhi also brought computer in 1980. Okay, that much I'll give. राजीव गांधी के पास तो पैसा था, कांग्रेसी हैं, इटली से लाए। मोदी जी कहाँ से एलिट बन गए तब? उसके बाद वो चला गया ईमेल की हिस्ट्री में। रॉय टॉमलिसन ने 70s से चालू किया ये वो। अबे तो मोदी ईमेल इन्वेंटेड बाय इंडियन पर्सन। और वो तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं पड़ा है। नहीं हाँ ना, हॉटमेल वाला सबीर भाटिया का नहीं बात कर रहा हूँ मैं। ईमेल द टेक्नोलॉजी वाज इन्वेंटेड बाय एन इंडियन। व्हाट्सएप फॉरवर्ड। आई एम नॉट मेकिंग दिस। तो शास्त्रों में इसके लिए कोई टर्म भी होगा ना ईमेल के लिए, क्या था? ईमेलम। ईमेलम नहीं, हवा चिट्ठी। हवाई चिट्ठी।
अबे आकाशवाणी होती थी ना, वो ईमेल ही था पुराने जमाने में कि वो आकाशवाणी हुई कि जो तुम्हारा आठवां बच्चा होगा वो कृष्ण बनेगा टाइप का जो था। बट मधुसूदन तो उसके बाद फिर आगे जाते हुए वो कहाँ गया, 86 में जापानीज कंपनी। सो श्री नरेंद्र, जब भी वो नाम लेता है ना भाई, श्री नरेंद्र मोदी जी पूरा लिखता है। सो श्री नरेंद्र मोदी जी इज टेलिंग द ट्रूथ एज ही नेवर स्पीक्स लाई। ही नो भाई, आदमी यार कौन है यार? नरेंद्र मोदी जी अगर लाई बोल भी देते हैं तो उस यूनिवर्स का ट्रूथ वो बन जाता है। एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीज आई है मन में, मैं सोच रहा हूँ बोल ही देता हूँ, चाहो तो एडिट कर लेना। ये जो मधुसूदन है, ये ब्रैकेट में मोदी जी के नाम के आगे PBUH क्यों नहीं लगा देता? वो भी लगेगा बेटा, देखते जाओ, 30-40 साल बाद ये भी लगेगा। तो मोदी महल और भी ऐसे, नरेश बाटला रिटायर्ड बैंकर, डिजिटल कैमरा वाज इन्वेंटेड इन 75, जो भी। तो बेसिकली मान लो आप, सो ये एक था, मोदी जी के पास डिजिटल कैमरा था, इंटरनेट एक्सेस था 1987 में, और वो चाय भी बेचते थे उसके पहले। फकीर आदमी विद डिजिटल कैमरा, पहला फकीर दुनिया का, who can afford like 50 लाख का भाई कैमरा। वो जो झोला था वो कैमरे का केस था। झोला महंगा था काफी। कैमरे का केस था कैनन बट वाला। हाउ, एक तो ये स्टोरी है, दूसरा स्टोरी है कि मोदी जी के पास डिजिटल कैमरा था लेकिन कपड़े धोने के पैसे नहीं थे, तो अपने कुर्ते को आधा फाड़ के यूज करते थे। अबे वो मोदी जी एफिशिएंट थे हैं। ये तो मोदी जी ने सीधे गोलमाल से उठा लिया ना। मोदी जी ने गोलमाल देखी थी, रामप्रसाद शर्मा के पिताजी कहते थे, मोदी जी ने बोला गोलमाल देखिए बेनिफिट ले सकते हैं। तो बस फिर मोदी जी ने बोला कि बस मतलब हो गया कि मैं क्या छोटे हाफ स्लीव्स के पहनूंगा, तो बाकी लोगों के लिए कपड़ा ज्यादा बचेगा। मोदी जी पब्लिक के सामने है रामप्रसाद, लेकिन अंदर से है लकी। वो तो मोदी जी जितना पैसा खर्च करते अपने लुक्स पे, दाढ़ी वाड़ी और चेहरे के मशरूम पे, बाल, हेयर ट्रांसप्लांट, ओ माय गॉड, लाइक मतलब मोदी जी अब तो चेहरा ग्लो कर रहा है अभी, मतलब वो तो प्यार है, प्यार का ग्लो है, पागले। जनता का प्यार, जनता का प्यार, जनता का प्यार, 600 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्यार है। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। This is the end of the podcast, and if you felt that the podcast ended a bit too abruptly, it might be because we plan to release a next part of this episode at some point in the future. But thanks and goodbye for now.